हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा होगा और उसको नंबर 11 से गुणा करना है। तो इस कैलकुलेशन में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि आप ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी सेकेंड्स में कर सकते हैं तो शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, पर वास्तव में ये कैलकुलेशन आप सेकेंड्स में कर सकते हैं और बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये ट्रिक सीखने के लिए मैं पहले छोटे नंबर से एक बार शुरुआत करती हूँ। सपोज कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 23 × 11 करना है। तो आप क्या करोगे, नंबर को स्प्लिट कर दो और इन दोनों का जो सम है वो बीच में रख दो। ठीक है, तो 23 × 11 कितना होगा? 253, 253। अगर नंबर में कोई कैरी और है, जैसे सपोज 38 × 11 करना है, तो 3 यहाँ रखा, 8 यहाँ रखा, 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 एज इट इज बीच में नहीं रखना है, 11 का एक रखना है और जो 11 का एक बाकी बचा है वो यहाँ पर जोड़ देना है, मतलब कि 418। ठीक है, एकदम सिंपल है। कोई भी 2 डिजिट नंबर आप इसी तरह से ले सकते हो। 75 × 11 करना है, तो 7, 5, 7 और 5 12 और यहाँ पर 8 कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब अगर कोई भी बड़ा नंबर है, समझो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, एक ही तरीके से मैं आपको सारा बता देती हूँ। बिल्कुल सिंपल है। जैसे समझो मैंने लिया 1 2 3 4 2 3 × 11। ठीक है, अब आप यहां से शुरुआत करो। कितना हो गया? 3। अब जोड़ते जाओ, बाजू बाजू के नंबर को जोड़ते जाओ। 2 और 3 5, 4 और 2 6, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 1 और 2 3 और ये 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, शायद आप कैलकुलेटर से करेंगे उससे भी ज्यादा फास्ट हमने कर लिया। अब अगर कोई तरह का कैरी ओवर है तो वो वापस आपको ऐड करते जाना है। सपोज यही जो नंबर मैंने आपको एग्जांपल में दिया वही करना है अगर, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले 9 आ गया और मैं थोड़ी जगह करके लिख देती हूँ। 8 और 9 17, 17 का 7 लगाओ, एक आगे आप जोड़ दो। फिर 7 और 8 15, 15 और 17 का जो एक हमारे पास बाकी था वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो 8 और 7 15 और एक 16, वापस एक बाकी है। 6 और 7 13 और एक 14, 5 और 6 11 और एक 12, 4 और 5 9 और एक 10, 3 और 4 7 और एक 8, 2 और 3 5 और ये 2, ऐसे एज इट इज। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आई थिंक मेरे को 5 या 6 सेकंड लगे होंगे इसको, या कम, हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 सेकंड से भी कम लगे होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो भी मैंने इतना सारा बोला इसलिए। अगर आप बगैर बोले करेंगे तो 5 से 6 सेकंड में कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आप कितने भी डिजिट का नंबर लें, आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। ये ट्रिक आपको बहुत यूज आएगी जबकि डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कोई भी नंबर है, जैसे वो बोलता है कि भाई इस साल कोई भी कंपनी है उसका प्रोडक्शन समझो 5,468 टन है, अगले साल 10% ये जो है बढ़ने वाला है या बढ़ाने का टारगेट है, तो अगले साल आपको कितना जो है वो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, समझो 2016 में ये प्रोडक्शन है, 2017 में 10% ये प्रोडक्शन जो है बढ़ाना है या बढ़ाने का लक्ष्य है, तो अगले साल प्रोडक्शन कितना होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? 5,468 का आपको 10% निकाल करके वो जोड़ना है, या फिर आप कह सकते हो 5,468 का 110% निकालना है। 110% मतलब कि 1.1 निकालना है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो 5,468 को आपको 11 से गुणा करना रहा। ठीक है, तो हम वो कर लेते, एकदम सिंपल है। 8, 14, 11 और 5 और एक 6। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो ये कितना हो गया? 6,014.8। तो अगले साल का टारगेट कितना है? 6,014.8। तो क्या रहा? आपको 11 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से कोई भी फिगर हो तो 11 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान है, सेकेंड्स में आप कर सकते हो। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में ये ट्रिक जो है बहुत यूज आती है। ओके।